हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ होती है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आसान ज़बानों में पहले मैं इनको बताता हूँ कि इसके ऑल्टरनेटिव नेम क्या हैं। सपोर्ट का हमारे पास ऑल्टरनेटिव नेम होता है डिमांड, डिमांड जोन। एंड रेजिस्टेंस का हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव नेम है दैट इज़ सप्लाई जोन। अच्छा, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। सपोर्ट बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर अगर आप कोई चार्ट अगर आपने खोला हुआ हो और आप उसके अंदर बात कर रहे हैं कि यार इसकी सपोर्ट क्या है। सपोर्ट इज़ अ प्राइस जहाँ पे लोग बाय करना चाहते हैं, पीपल आर विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस। कि लेट सपोज एक चीज़ अभी करेंटली ट्रेड कर रही है $10 के ऊपर और $5 के ऊपर उसकी सपोर्ट है कि $5 के ऊपर जब उसकी प्राइस आएगी तो पीपल स्टार्ट गोइंग टू बाय इट, लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से रेजिस्टेंस उसकी है $12 के ऊपर। अगर एक चीज़ $10 के ऊपर ट्रेड करी है और वो जब $12 के ऊपर आएगी तो लोग उसको वहाँ पे सेल कर देंगे। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास वो लेवल है जहाँ पे लोग सेल करना चाहते हैं। सपोर्ट हमारे पास वो प्राइस है जहाँ पे लोग बाय करना चाहते हैं। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अच्छा, ये गोल्ड का हमारा इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट खुला हुआ है जिसकी करंटली प्राइस है 1876। अगर मैं अब इसमें पूछूँ आप आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। याद रखें, सपोर्ट हमारे पास वो लेवल है जहाँ पे लोग बाय करना चाहते हैं, पीपल आर विलिंग टू बाय, और रेजिस्टेंस हमारे पास वो लेवल है जहाँ पे लोग सेल करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पे आप इसको खरीदेंगे और कहाँ पे आप सेल करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल लाइक दिस कि आपको कोई लेवल नहीं पता। मार्केट तो ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, पर आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे लोगों की डिमांड है। अब हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगानी है कि चार्ट के अंदर कहाँ पे होती है। तो इसके मैंने 3 की पॉइंट्स बनाए हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखना है चार्ट खोलने के बाद कि सबसे पहले चार्ट को आपको ज़ूम आउट करना है। ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है ड्रॉ मोस्ट ऑब्वियस लेवल, कि जो लेवल्स हमारे पास जो मोस्ट ऑब्वियस होंगे उनको हमें ड्रॉ करना है। ठीक है? उसके बाद मार्क द लेवल विद मोस्ट टचेस। अब इसको ज़रा ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, ये वापस आ गए हैं हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर। अब ये चार्ट मेरे पास 1 आवर का खुला हुआ है। तो रिमेंबर, जो आपकी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं नॉर्मली जो है 4 आवर और 1 डे का चार्ट जो है वो इस्तेमाल करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। इसमें मुझे काफ़ी एक्यूरेट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलती है। हम यहाँ पे 4 आवर के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 आवर 4 आवर के चार्ट के ऊपर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तो ये मेरे पास 4 सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि सबसे पहली चीज़ हमें ये थी कि हमें चार्ट ज़ूम आउट करने हैं, राइट? तो हम इसको ज़ूम आउट कर देते हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेच करा, एंड आई गेस इतना डेटा हमारे पास इनफ है, काफ़ी रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारे पास था ड्रॉ मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स, राइट? अगर मैं आपसे पूछूँ कि इधर कौन-कौन से ऐसे ऑब्वियस लेवल्स हैं जो कि आप बता सकते हो कि जहाँ से मार्केट जो है वो डाउन हुई है, तो आप ईज़िली इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन लेता हूँ और सबसे पहला जो मैं जो है ना मैं ये वाला मार्क कर देता हूँ, मोस्ट ऑब्वियस। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट डाउन हुई है, यहाँ से डाउन हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे नियरेस्ट आई थी एंड डाउन हो गई थी, एंड देन उसके बाद यहाँ से डाउन हुई है, यहाँ पे डाउन हुई है, यहाँ से डाउन हुई है। तो ये हमारे पास एक मोस्ट ऑब्वियस लेवल आ गया कि जो हम बस देखने से ही हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे मार्केट डाउन हो रही है, कहाँ से अप हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूँ कि कहाँ से ऊपर जा रही है, तो आप ये वाला लेवल जो है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है? तो जो मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स होंगे ना, वो हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अच्छा, सो द थर्ड पॉइंट इज़ मार्क द लेवल विद मोस्ट टचेस, राइट? तो देखिए, मोस्ट टचेस हमारे पास, हमें यहाँ पे ब्लाइंडली जो है वो मार्क नहीं करने लेवल्स, हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे मार्केट बार बार टेस्ट कर रही है, टच कर रही है। ठीक है? तो हमें वो वाले लेवल्स निकालने हैं। तो अब मैं यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स, एंड देन दी थर्ड पॉइंट इज़ मार्क द लेवल विद मोस्ट टचेस, जहाँ पे बार बार मार्केट टच कर रही है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स हैं जो मैं मार्क कर लेता हूँ, एंड देन आई एक्सप्लेन कि मैंने वो क्यों मार्क करे। ठीक है? तो आई जस्ट मार्क दिस वन, 70 1970, यस, एंड द अदर वन इज अराउंड हियर 78। एक लेवल हम यहाँ पे लेते हैं अराउंड 1890। उसके बाद हमारा एक लेवल यहाँ पे आ रहा है। देखिए, आफ्टर ड्राइंग दिस तो आप लोग को एक समझ आ रही होगी कि मार्केट आपको कहाँ जा रही है, मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, और आपको पता चलेगा कि मार्केट के बेसिकली कहाँ पे ख़रीदना है और कहाँ पे सेल करना है। तो अब यहाँ पे हमने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप ये समझे, देखिए ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल था, यहाँ पे आपने बाइंग करी,
रिजेक्शन हुई रेजिस्टेंस से, लोगों ने यहाँ पे सेल करा, फिर वापस सपोर्ट पे आया एंड देन रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से जो है यहाँ पे आप देखें वापस जो रेजिस्टेंस हमारे पास एक और आई 1949 के आसपास, तो वहाँ पे वापस से सपोर्ट के ऊपर हमें आ गया जब लोगों ने सेल करा। इसी तरीके से सपोर्ट पे आया, लोगों ने वापस बाय करा एंड देन ब्रेकआउट करते हुए काफ़ी ऊपर चला गया। आप यहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट देख लें कि सपोर्ट के आसपास आया, बाउंस ले लिया, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर दिया लोगों ने, फिर लोगों ने सपोर्ट पाया, बाय कर लिया। इसी तरीके से आप देखें इसमें काफ़ी अच्छा खूबसूरत जो है इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो, जिसमें आप लोग को एक आइडिया हो रहा होगा कि मार्केट कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे सेल करना है। अगर आप ये वाला रीजन देखें तो इसमें तो तकरीबन तकरीबन ये मैं रीजन जो है वो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस रीजन के अंदर तो हमें कम से कम जो है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसने बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है वो फॉलो करा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारे पास सपोर्ट है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे जब आ रही थी लोग सेल कर रहे थे और सपोर्ट पे जब आ रही थी लोग बाय कर रहे थे। तो दिस इज़ हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। आप ड्रॉ करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसमें आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट का होता है और रिवर्सल कब होता है, ठीक है। अच्छा, तो रिवर्सल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रीटेस्ट आफ्टर ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन और बाउंस, और पावर मूव इनटू द मार्केट स्ट्रक्चर, इन तीनों को हम स्टडी करते हैं। ओके, सो रीटेस्ट आफ्टर ब्रेकआउट, रीटेस्ट आफ्टर ब्रेकआउट क्या होता है कि मोस्टली मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं, मार्केट है, ठीक है, ये मेरे पास एक लेवल आ गया और अगर, ठीक है, ये मेरे पास एक लेवल ड्रॉ हो गया। अब मार्केट अगर लेट सपोज कि यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस थी हमारी, और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाती है, फिर वापस सपोर्ट पे आती है। नाउ दिस टाइम ये ब्रेकआउट कर जाती है ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ करती है ना, तो ये हमारा जो लेवल है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये वापस इसको टेस्ट आउट करेगा, ठीक है, एंड फिर वापस ऊपर जाएगा। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट करना, ठीक है। जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटती है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो रीटेस्ट करती है एक दफ़ा। अच्छा, एक चीज़ हमें समझनी है, जब भी मैंने जिस तरह आप लोग को बताया कि जब भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो टूटती है, तो वो एक दफ़ा रीटेस्ट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड देन उसके बाद जो है वो बाउंस लेती है वहीं से, चाहे वो नीचे की तरफ जा रहा हो या ऊपर की तरफ जा रहा हो। बट अच्छा, एक चीज़ हमें समझनी है, जब ये रेजिस्टेंस हमारी टूट गई, नाउ दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगी कि जब जब मार्केट जो है, अब लेट्स सपोज फर्दर हम यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है अब, ठीक है, मार्केट अब यहाँ से कंटिन्यू होती है, अब ये हमारे पास सपोर्ट है और मार्केट ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट विल मूव लाइक दिस, ठीक है, ये सपोर्ट है एंड देन इट विल गो अप लाइक दिस। तो ये हमारे पास सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसी तरीके से अगर इसका बिल्कुल वाइस वर्सा कर दें, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वो यूँ ही करेगी कि मैं यहाँ पे आपको वापस ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर यहाँ से हमारे पास क्या कहते हैं सपोर्ट हमारी टूटती है तो रीटेस्ट करेगा। अब ये सपोर्ट हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी और ये रेजिस्टेंस की तरह हमारे पास काम करेगी, ठीक है। तो इट गोज़ लाइक दिस। अच्छा, अब इसके ऊपर बात करते हैं, हमारे पास सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन और बाउंस। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट हमारे पास सपोर्ट होती हैं या रेजिस्टेंस होती हैं जहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हमें जो है रिएक्शन मिलता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली नीचे गिर जाती है या ऊपर आती है। तो वो हमें किस तरह पता चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम इसको 1 आवर के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है 1 आवर के ऊपर गोल्ड है, ठीक है। अब आप इसको देखें कि हमारे पास 1916 की जो है ना हमारे पास रेजिस्टेंस थी, और वहाँ से हमारे पास $2 से $3 मार्केट ऊपर गई। 1919 के बाद जो है हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली। विद इन 2 आवर्स ना गोल्ड 1903 के आसपास जो है वो फॉल कर गया। तो विद इन 2 आवर्स के अंदर जो है मार्केट कितना गिरी, $20, ऑलमोस्ट $20 जो है मार्केट डाउन हो गई। अब इसका मतलब ये होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मैंने इसलिए बोला क्योंकि गोल्ड मोस्टली जो है पूरे दिन के अंदर $20 से $25 घूमता है विद इन अ डे, मतलब पूरे दिन में जो 24 घंटे की जो ट्रेड्स होती हैं उसके अंदर इतना मूव होता है। और विद इन 2 आवर्स के अंदर पूरे दिन की ट्रेड, मतलब पूरे दिन का जितना ज़्यादा ये मूव होता है वो एक साथ कवर अप कर लेना, इट्स अ ह्यूज थिंग, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो गई रेजिस्टेंस है। अब जैसे आप यहाँ पे देख लें कि 1852 के पास जो है हमारे पास सपोर्ट थी, और यहाँ से इसने बड़ा स्ट्रॉन्गली बाउंस लिए। विद इन फ्यू आवर्स के अंदर जो है मार्केट काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हो गई। तो स्ट्रॉन्ग बाउंस एंड स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जो है वो हमारे पास ये होती है।
अब बात करते हैं पावर मूव। ठीक है, पावर मूव क्या होता है ये आप देखें। अब ज़्यादातर पावर मूव जो हैं वो फंडामेंटल के बेस के ऊपर आते हैं, जिसमें वो रिस्पेक्ट नहीं करते सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, और बहुत स्पीडली जो है वो मूव करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखें कि मार्केट आज 1919 से लेके 74 के आसपास, 72 तक जो है वो फॉल कर गई। अब ये मार्केट का पावर मूव था, किसी भी बेस के ऊपर आ सकता है, कोई न्यूज़ हो सकता है, जैसे रशिया और यूक्रेन का आजकल मामला चल रहा है, तो उसके बेस के ऊपर या कोई भी इस तरीके की न्यूज़ इम्पैक्ट करती है, तो मार्केट के अंदर पावर मूव आता है, चाहे वो अपवर्ड्स हो या डाउनवर्ड्स हो। एंड देन वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सबको ब्रेक करता हुआ जा रहा होता है। ठीक है, इट कैन गो टू एनी डायरेक्शन, चाहे वो अपवर्ड्स की हो या डाउनवर्ड्स की हो। तो आपको उसके लिए फंडामेंटल भी पढ़ने पड़ेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। लेकिन आज हमने सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के 3 तरीके होते हैं। आपको जूम आउट करना है, ड्रॉ मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स एंड मार्क द लेवल विद मोस्ट टचेस। इसी तरीके से हमारे पास रिवर्सल आता है। रिवर्सल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या होता है, रिवर्सल आफ्टर ब्रेकआउट। हमने पढ़ा कि रिजेक्शन और बाउंस किस तरीके से होती है, और पावर मूव क्या होता है मार्केट के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रही होगी। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोग की जो है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छे होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।